आप देख रहे हैं गंदेव न्यूज नेटवर्क, वागड़ क्षेत्र का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। कुशलगढ़ श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के सहयोगियों का सम्मान, सहभोज में उमड़ा आस्था और एकता का सैलाब। कुशलगढ़ नगर के प्राचीन श्रीराम मंदिर के नवनिर्माण एवं भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को सफल बनाने में तन, मन और धन से सहयोग देने वाले श्रद्धालुओं, समाज सेवियों एवं कार्यकर्ताओं के सम्मान में मंगलवार को गरिमामय सम्मान समारोह एवं सहभोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में धार्मिक आस्था और सामाजिक समरसता का वातावरण देखने को मिला। सुबह 10 बजे आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर, विशिष्ट अतिथि कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति सदस्य हंसमुखलाल सेठ तथा भाजपा जिला उपाध्यक्ष लीला पडियार रहे। अतिथियों ने सहयोगकर्ताओं को उपरना ओढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट धर्मेंद्र कंसारा एवं अजय निगम ने किया। राम मंदिर निर्माण समिति के संरक्षक कैलाश बारोट ने श्रीराम मंदिर को आस्था, संस्कृति और सामाजिक एकता का प्रतीक बताते हुए सभी सहयोगकर्ताओं के समर्पण की सराहना की। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष एवं समाज सेवी रजनीकांत खाब्या ने कहा कि ऐसे आयोजन सामाजिक सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करते हैं। एडवोकेट धर्मेंद्र कंसारा ने बताया कि महोत्सव की सफलता में सैकड़ों श्रद्धालुओं का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग रहा। मंदिर के शिखर निर्माण के प्रमुख लाभार्थी सुधीर स्वर्णकार, श्रीराम दरबार स्थापना के लाभार्थी करणी सिंह राठौड़ तथा महाप्रसादी के लाभार्थी अशोक महावीर सेठ रहे। उन्होंने सभी दानदाताओं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। मुख्य अतिथि भीमा भाई डामोर, हंसमुखलाल सेठ एवं लीला पडियार ने आयोजन को सामूहिक आस्था, सेवा और एकजुटता का प्रतीक बताते हुए सभी सहयोगकर्ताओं के योगदान की प्रशंसा की। समारोह के अंत में सभी अतिथियों, सहयोगकर्ताओं, कार्यकर्ताओं एवं श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया गया। आभार प्रदर्शन समिति के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने किया तथा सहभोज के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। उस उपाय के हिसाब से आज कार्यक्रम रखा गया है कि जिन्होंने विलखनी के रूप में भी निर्माण समिति में रह करके या किसी और अन्य तरह से भी काम किया है या किसी ने बड़े स्तर से भी सहयोग किया है या इस मंदिर को निर्माण कराने में भी विभिन्न नेताओं ने सहयोग किया है, उन सब के एक बहुत बड़े, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए कि उन्होंने किस तरह से प्रयास करके उन सब लोगों ने इस मंदिर के निर्माण कराने में और इस प्रतिष्ठा कराने में जो ये कुशलगढ़ को ये जो पल मिला था और वास्तव में जो पल मिला और यहाँ पर जो एक प्रतिष्ठा हुई, कुशलगढ़ के सब लोग देख रहे थे कि बहुत विघ्न भी आया, बहुत अड़चने भी आई, परंतु जो समिति थी प्रतिष्ठा की जो काम कर रहे थे उन लोगों ने बहुत दृढ़ संकल्प किया और इस समिति ने इस प्राण प्रतिष्ठा का काम बहुत अच्छे से किया और इस मंदिर का निर्माण भी बहुत अच्छी तरह और उस कार्यक्रम को लेकर के एक धार्मिक आयोजन का कार्यक्रम गांधी मूर्ति पर आहूत हुआ। पूरे नगर के लोगों ने उस कार्यक्रम को हाथ में लेने के लिए सबने अपना मन बना करके सहमति दी कि किसी न किसी रूप में हम सब लोग मिल करके इस राम मंदिर को अच्छे से अच्छा कैसा बने, उस कार्यक्रम को लेकर के सभी समाज के लोगों ने आगे आकर के इस काम को सहमति दी। तत्पश्चात अभी हमारे सेठ साहब ने कहा, मैं भी ये कह रहा हूं कि हमारे क्षेत्र की विधायक मैडम रमीला खड़िया ने जो पहल की उनको भी धन्यवाद, पूरी टीम को भी धन्यवाद। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से राशि जो दिलाई, राशि दिलाने के बाद में
हमारी जो कमेटी थी उस कमेटी ने पूरे तन मन से इस राम मंदिर में अच्छे से अच्छा कैसे हो सकता है। ठेकेदार को भी कई मतलब हमको भी मौका मिला, हम भी आए मौके पर, ठेकेदार को भी जैसा कहा वैसा ठेकेदार ने भी सहयोग करने का प्रयास किया। यानी कुल मिलाकर के सभी समाजों के लोगों ने, धार्मिक लोगों ने, कमेटी ने, बुद्धिजीवियों ने, दानदाताओं ने, सबने मिल करके इस नगर के अंदर अच्छे से अच्छा वातावरण कैसे हो और किसी प्रकार का नगर के अंदर एक बच्चे राम मंदिर था जो जीर्ण अवस्था में हो चुका था। उसकी प्रतिष्ठा पुनर्निर्माण करके प्रतिष्ठा करने का अवसर प्राप्त हुआ। जब भी हम पुराने मंदिर में जाते थे, देखते थे, हमें लगता था कभी भी यहाँ पर कोई घटना हो सकती है, स्थिति बन गई थी। कई बार हमने कुछ हमारे साथियों के साथ चर्चा करके ये बात भी अपने यहाँ पर लोकल कलेक्शन करते हैं और यहाँ से करके और अपन इसको मंदिर को पुनः निर्माण करते हैं। वो योजना सोच ही रहे थे। इस बीच भी हमने हमारे विधायक श्रीमती मीना जी बिटिया को कहा कि अपने को कुछ भी करके देवस्थान विभाग से इस मंदिर के निर्माण के लिए कुछ राशि लानी चाहिए, चाहे 1 करोड़ 2 करोड़ मिल जाए तब हम मंदिर का निर्माण करेंगे। प्रोग्राम बनाया गए और मुख्यमंत्री महोदय से मिले और उनसे निवेदन किया तो उन्होंने कहा कितना खर्चा होगा, तो डायरेक्ट मैनेजर बोल दिया कि 5 करोड़ का। तो वो बोला कि अच्छा ठीक है, देवस्थान विभाग मंत्री से जाके कह लो, काम हो जाएगा। फिर वहां गए, हमारे आंगन के मंत्री महोदय से मिले, उन्होंने इतनी बड़ी राशि दे के हम वहां दे सकते हैं। तुरंत व्यवस्था को बोल लगाया कि जो कह रहे हैं वो कर दो। तो 5 करोड़ रुपया मंजूर हुआ, जिसमें 2.5 करोड़ रुपया मंगलेश्वर के लिए, 2.5 करोड़ रुपया अपना इस मंदिर के लिए वसूल निकल राम जी का लगभग 150 वर्ष पुरानी प्रतिमा है। वह मंदिर जीर्ण शीर्ण हुआ और उसका पुनर्निर्माण आप सब लोगों के सहयोग से निर्माण होकर के उसकी प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। यह एक ऐसा ऐतिहासिक पल था जिसकी कल्पना हम सब लोगों ने उतनी नहीं की थी जितना भव्य और दिव्य यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। पंडित निपुण मोहन पंड्या, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के प्रधान पंडित राजपुरोहित, जिनके सानिध्य में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। नगर के आवाल लोगों ने, है ना, जो धन दे सकता था उसने धन दिया, जो मन से काम कर सकता था उसने मन दिया, और जो धन देने की क्षमता रखते थे उन्होंने धन भी दिया। यानी धर्म, मन और धन सभी समर्पण राम जी के श्री चरणों में हुआ। जैसा भव्य मंदिर अयोध्या में बना, ऐसा ही भव्य मंदिर हमारे कुशलगढ़ में भी बना। आप सब लोगों ने यहाँ विराजमान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन सब ने इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उसी का परिणाम जब मंदिर बना तो मंदिर के लिए हमें नागौर से संस्कृत की पाठशाला में एमए तक की शिक्षा प्राप्त कर तो पंडित जी हमें मिले हैं। चेतन जी पाठक हमारे बच्चे में आपसे मिलना खड़े होकर के एक बार सबसे लाभ ये लेके बात नहीं है, मूलत बड़ौदे के रहने वाले हैं। इस मंदिर की प्रतिष्ठा को निर्विघ्न संपन्न कराने के परमपिता परमेश्वर ने सामर्थ्य, शक्ति और सब अनुकूल व्यवस्थाएं की हैं। आप सबसे मेरा आग्रह है कि उस परमपिता परमेश्वर के मुख्य निज नाम ओम का 3 बार उच्चारण करते हुए अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। सभी अपने स्थान पर निर्माण यज्ञशाला के लिए भूमि क्रमवाइज मौजूद है। इस प्रकार इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए हम लोगों ने बड़ी निर्भयता के साथ में, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि कहीं किसी कार्यक्रम में कमी न हो, उसको हिसाब से खर्च करते हुए कुल इस कार्यक्रम को एक गति देने का कार्य किया, वो भी भुलाने लायक नहीं है। साथ ही और उन 2.5 करोड़
मंदिर का निर्माण हो गया और जब त्रिपुरा जी के मुकुंद आचार्य का पधारे और मंदिर में 25-40 जने इकट्ठे थे और उन्होंने तारीख डिक्लेयर की। अब जब मैं उस समय सहमति दी कि मंदिर प्रतिष्ठा जो आचार्य जी बता रहे अपने को करनी चाहिए। स्नेह से मुकेश भाई के अध्यक्षता में एक कमेटी ने निर्णय लिया कि अपन को कैसे काम करना, कलेक्शन कैसे करना, ऊपर का सोने का काम कौन करेगा, नगर से बड़ी राशि इकट्ठी होगी, कोई राम मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव हो। स्नेह ने कुशलगढ़ नगर के दानवीर लोग सभी जुटते गए और उन्होंने प्रभु राम के नाम पे लाखों रुपए अपने को दिए और मंदिर प्रतिष्ठा हुई। जब मंदिर की बात करूं आपको 2 मिनट दूंगा। मंदिर जब जयपुर गए प्रथम बार में हमने मूर्ति सिलेक्शन की तो हमारे मन में हुआ कि ये बहुत बढ़िया मूर्ति है, अपन इनको ही फाइनल करो। जब मूर्ति फाइनल हुई वापस हम कुशलगढ़ आए। रास्ते में गाड़ी बिगड़ी, 3 ही जने थे उस गाड़ी में, मैं शेख और करनी सिंह जी। हमने कहा कैसे होगा, गाड़ी पंचर 2 बार हो गई, करनी सिंह जी खुद ने टायर बदला 2 बार और कुशलगढ़ वापस आए। जब दूसरी बार गए तो हम वापस आ रहे तो रास्ता जाम हो गया, करीब 15 घंटे जाम रहा। हमने एक आदमी हमको मिला, यहाँ से आप झालावाड़ चले जाओ और वहां से एक मंदिर जी है, वहां पे आप चले जाओ। वहां मेरी बेटी रहती थी, हमने निर्णय उसी समय लिया कि अपन झालावाड़ और मंदिर जी के दर्शन कर लेते हैं। वहां दिगंबर अतिशय क्षेत्र बहुत बड़ा, वहां पर दर्शन किए और फिर हम झालावाड़ आए और झालावाड़ से करीब शाम को वापस 4 बजे हम वहां से निकले। मुसीबतें तो बहुत आई मगर धीरे धीरे वो सब निपटती गई। चुनाव और इस
है।